से आपको सर्गी के टाइम पर सुबह पर इस तरीके से आपको भोजन निकालना है सास और चीलो सियारों का। जय माता दी दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है जीवतिया जीवित पुत्रिका व्रत 2024 में कब रखा जाएगा, 24 सितंबर या 25 सितंबर को। साथ में इस वीडियो में भी जानेंगे कि जिनकी सास नहीं है वो सास को पानी कैसे दें, कैसे दिया जाता है, और क्या नया जीवतिया, जैसे ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए, तो क्या श्राद्ध में इस बार आप जीवतिया खरीद सकते हैं, जैसे सोने का चांदी का जो पहना जाता है वो खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। और साथ में ये भी कि पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दूंगी, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो देखिए, जीतिया का व्रत सभी महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु दीर्घायु के लिए रखती हैं। तो और बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है जीवतिया का व्रत, जिसको जीतिया व्रत भी कहा जाता है। एक दिन पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है, महिलाएं व्रत रखती हैं, और अगले दिन खर से, ऐसा कहा जाता है कि जितने देरी से पारण किया जाता है उतने ही अच्छा माना जाता है। तो बहुत ही कठिन व्रत है। जैसे हरितालिका तीज व्रत होता है, उससे भी ज़्यादा कठिन ये जीतिया का व्रत होता है। तो सभी महिलाएं, लेकिन अपने पुत्र की लिए सभी महिलाएं करती हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि जीतिया का व्रत 2024 में 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं कि क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो देखिए, पहली बार व्रत हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है, अगर जैसे बेटा हो गया तो उसी साल से व्रत उठा लिया जाता है। बाकी आपके अपने घर में क्या होता है, कैसे होता है, आप अपने घर के जो बड़े हैं उनसे पूछ सकती हैं। उस जो ऐसा वो कहती हैं वैसे आपको करना चाहिए। वैसे पहली बार व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, व्रत उठा सकती हैं। जहाँ भी हो, जैसे हो जाता है पुत्र, ऐसे ही तुरंत इस व्रत को उठा लेना चाहिए। जैसे तीज का व्रत होता है, जैसे शादी होती है, ऐसे ही पहले साल से ही उठा लिया जाता है। और ऐसे ही जीतिया का व्रत है, पुत्र के संतान प्राप्ति, संतान के होने पर तुरंत इस व्रत को उठा लिया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में तो मना किया जाता है, सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो क्या जीवतिया आप बनवाना चाहती हैं तो बनवा सकती हैं या नहीं बनवा सकते। तो देखिए, ये हमेशा ही पितृपक्ष में ही पड़ेगा, तो आप जीतिया बनवा सकती हैं। ये पूजा के लिए जीतिया जो होती है वो हम पहनते हैं। जब पारण किया जाता है तो हमारे यहाँ पर पारण के टाइम पर भी पहले बच्चे के गले में डालकर फिर पहना जाता है। तो ये कोई आप इस शौक श्रृंगार के लिए नहीं लेती हैं, ये एक पूजा पाठ के में ही आता है। तो इसलिए जीतिया आप खरीदना चाहती हैं तो खरीद सकती हैं। किसी के यहाँ पर केवल सोने का खरीदा जाता है, किसी किसी घरों में सोना चांदी दोनों का जीवतिया बनवाया जाता है। बाकी आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि नियम विधि क्या है। तो देखिए, सर्गी से एक दिन पहले नहाए खाए होता है, जो कि 24 सितंबर को आपको नहाए खाए करना है। तो अच्छे से आपको बाल वाल धुल लेने हैं। उसके बाद आपको तामसिक भोजन नहीं खाना है, आपको सात्विक भोजन ही, लहसुन प्याज से रहित भोजन ही आपको करना है। बाल वाल धो के साफ हो जाना है, एकदम स्वच्छ हो जाना है। उसके बाद आपको उस दिन सरपुतिया आती है, तोरी की तरह सब्जी होती है, उसको सरपुतिया बोला जाता है। तो सभी महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं वो सभी जानती होंगी। उस व्रत, उसको नहाए खाए वाले दिन उसकी सब्जी बनाकर, अगर ज़्यादा आपको नहीं मिल पाता है तब भी आपको थोड़ा सा अपने मुख में ज़रूर डालना चाहिए। नहाए खाए वाले दिन उसकी सब्जी बनानी है। और हमारे यहाँ पर बनता है दाल चावल रोटी और सरपुतिया की सब्जी, वो खाई जाती है नहाए खाए वाले दिन। ये हमें खाना चाहिए, खाकर व्रत रखना चाहिए सुबह। उसके बाद देखिए, जिस दिन आप ये नहाए खाए वाले दिन ही आपको सास के लिए और चीलो सियारों के लिए निकालना चाहिए। क्या ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप पहली बार
जो भी आप सरगी खाती हैं तो एक दिन पहले ही नहाए खाए वाले दिन ही जो खाना बनाएंगे उसको साफ से सभी के खाने से पहले आपको निकाल लेना है। और छोटी छोटी टिकरी बनाई जाती है रोटी की हमारे यहाँ पूड़ी नहीं बनाई जाती है, रोटी छोटी छोटी बनाई जाती है, उस पर घी लगाया जाता है और वही सरपुतिया की सब्जी, दाल चावल और रोटी सब्जी पूरा एक वही रख दिया जाता है ढककर। जब सुबह सरगी के लिए उठते हैं उसके बाद उसको सास को देना होता है, चिलोसियारों को देना होता है, सभी के लिए सास और जो हमारी ददिया सास होती हैं उनकी, और एक भूले बिसरे के लिए। इतनी जगह आपको वो रोटी निकालनी चाहिए। उसके बाद आपको छत पर, चाहे एकांत जगह, अगर आप छत नहीं है तो कहीं भी एकांत जगह पर जाकर वो जो भी आपने रोटी बनाई है सरगी के टाइम पर, वो जो आपने ढक कर रखा है एक दिन पहले, उसे लेना है और एक जगह जाकर या तो अपने घर की छत पर चाहे बालकनी में एकांत जगह पर उसको रख दिया जाता है और बोल दिया जाता है चीलो सियारू आपके लिए, और जो आपकी सास हैं, ददिया सास हैं, वो उनके लिए रख दिया जाता है। उसके बाद आकर नीचे आपको सरगी खानी होती है। सरगी में आप ठंडी चीज़ें, दही चूड़ा ज़रूर लिया जाता है, तो थोड़ा सा आप मुख में डाल लीजिए। अगर खाया तो जाता नहीं है, सुबह का टाइम होता है, लेकिन ठंडी चीज़ों का सेवन कीजिएगा क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत होता है। बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी, तीज में तो गाय बनकर पी भी लिया जाता है, लेकिन जिउतिया के व्रत में बिल्कुल भी एक घूंट भी पानी नहीं पीना बताया, कहीं भी नहीं पिया जाता है। तो इसलिए बहुत ही कठिन व्रत है। तो आपको एकदम ठंडी चीज़ों का, सरगी में ठंडी चीज़ों का सेवन कीजिएगा। दही, ग्लूकोन-डी, नींबू पानी, नारियल पानी, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। उसके बाद आपको व्रत रख लेना है। और रही बात सरगी के टाइम पर नहाने की, तो कई जगहों पर नहाया जाता है, हमारे यहाँ पर तो नहाने का कोई विधान नहीं है। बाकी आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके अगर नहा के सरगी खाते हैं तो आप नहा लीजिएगा, नहीं तो जैसा आपके घर का हिसाब हो ऐसे आप कर लीजिएगा, जैसे आप करते आ रहे हैं। उसके बाद से पूरे दिन उसके बाद जब सरगी खाकर फिर हम सो जाते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं तो अगर आपकी हिम्मत होती है तो नहाइए, नहीं तो नहाने के बाद तो थोड़ी प्यास लगती ही है। अगर आपके घर के मंदिर में जोत बत्ती किसी ने कर दिया है, आपके घर में किसी ने, तो आपको बाद में भी नहा सकते हैं जब कथा सुना जाता है। तो उसके बाद कथा सुनने से पहले जब हम नहाते हैं तब सास को पानी दिया जाता है। सास को पानी देने के लिए खरी होती है, तेल होता है और सरपुतिया का पत्ता होता है, उसके ऊपर ही अपनी सास को पानी दिया जाता है। जैसे आप नहाएंगी तो अपने नहाने में ही आपको खरी तेल सर पर लगाकर सर से नहाना है। जिसके सास नहीं है उसको बता रही हूँ, नहाना है। उसके बाद नहाने के बाद आपको गीले कपड़ों में ही अपनी सास को बाहर आकर पहले से सारा तैयारी कर लीजिए। साथ में चना भी एक दिन पहले भिगो कर रखिएगा, क्योंकि पानी देते समय हमारे यहाँ पर चना भी रखा जाता है। अगर आपके नहीं रखा जाता है तो मत रखिएगा। फिर एक गिलास पानी और वही सरपुतिया के पत्ते पर आपको रखना है खरी और तेल, दोनों मिलाकर रख लेना है। और एक गिलास से जल भी आपको हाथ से आचमनी करते हुए सास को पानी और बोल देना है कि हे माँ सासू जी, आपको पानी दे रही हूँ, ऐसे कहते हुए पानी आपको दे देना है। तो इस तरीके से पानी दिया जाता है। उसके बाद आपको फिर कपड़े बदल लेने। हमारे यहाँ पर देखिए, सास ससुर नहीं हैं तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी कंघी सिंदूर नहीं लगाया जाता है। पारण के टाइम पर ही सिंदूर लगाया जाता है। जब से पितरपक्ष शुरू हो जाता है उससे पूर्णिमा से एक दिन पहले ही बाल धो लिया जाता है, सिंदूर लगा लिया जाता है। उसके बाद सीधे हमें जिउतिया के अगले दिन यानी पारण के समय ही दीवार पर तेल सिंदूर टीक कर सास को सिंदूर लगाने के बाद, अगर सुहागन है तो लगाने के बाद फिर अपने लगाया जाता है, पैर रंगा जाता है, नाखून काटा जाता है, सब कुछ किया जाता है श्रृंगार। उसके बाद फिर सीधे पूरा सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। तो इस तरीके से आपके सभी के घर का अलग अलग विधान होता है, हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। तो उसके बाद जब पारण आप करने, पूरे दिन व्रत रखा जाता है, कथा सुना जाता है। अगर आप ग्रुप में आपके आसपास महिलाएं सुनती हैं तो वहाँ जाकर सुन लीजिए, नहीं तो आप सुन सकती हैं, पढ़ सकती हैं घर पर भी। फिर उसके बाद बरियार होता है। जब कथा सुनने से पहले एक बरियार होता है। अगर
मेरे को मिल जाएगा तो आपको दिखा दूँगी। बरियार की पूजा की जाती है, उसके लिए चना लिया जाता है, जल लिया जाता है और सिंदूर टिकने के लिए लिया जाता है। और जीतिया जो आपने नया मंगवाया, अगर आपके पास सोने का है तो आप मंगवा लीजिए, वही रहेगा, उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। और नहीं तो लाल धागा उसको पहनना नहीं है। जो पुराना है वो पितरपक्ष लगते ही आपको पहन लेना चाहिए। उसके बाद बरियार जो होता है पौधा, उसको आपको पूजा करने के बाद वो जो आप जीवतिया ले गई हैं सरपुतिया के पत्ते में लपेट कर ले जाना है, उसको गले पहना देना है। फिर जब पूजा आपकी हो जाए तो आते वक्त ही आपको जीवतिया ले लेना है। फिर ऐसे पूरा दिन आपको व्रत वाले दिन ऐसे पूरा रहना है। फिर अगले दिन ध्यान रखिएगा, ज़्यादा काम उम मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत होता है। ज़्यादा काम उम करने से एक दिन पहले ही सारा अपना काम उम जो भी है उसको बाकी जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ता है। उसके बाद आपको पारण के समय हमारे यहाँ पर चना और दूध और चूरा, चीनी और गंगा जल से घोटा जाता है। जीवतिया को हाथ में लेकर, मेरे चैनल पर पुरानी वीडियो मिल जाएगी, पूरा मैंने करके दिखा रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। हाथ में लेकर सभी को जई घोटी जाती है। फिर वो जो जीवतिया होती है वो पहले बच्चे के गले में डालना होता है और उसमें गांठें लगानी होती है। तो जैसे जिसके एक पुत्र है वो 3 गांठ लगाएगा, बाकी जितने पुत्र हैं उस हिसाब से, क्योंकि एक जीवतबंधन महाराज का होता है, एक गंगा जी का होता है। तो बाकी 2 गांठियाँ होती हैं और उसके बाद जितने पुत्र हैं उतनी गांठें लगाकर पहले पुत्र के गले में, जो आपके बेटे हैं उनके गले में डालना चाहिए उस जीवतिया को, उसके बाद अपने पहन लेना चाहिए। तो इस तरीके से, और घर में दाल पूड़ी बखीर ये सब बनाया जाता है। आपके यहाँ पर जो भी पकवान बनाए जाते हैं वो भी बनाना चाहिए। हिम्मत नहीं रहती है लेकिन जो रिवाज है वो तो करना ही पड़ता है। तो जो भी आपके यहाँ पकवान बनाए जाते हैं वो बनाइए। इस तरीके से पारण किया जाता है। तो पूरा संपूर्ण, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई लेकिन पूरा मैंने बता दिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर मैंने करके भी दिखाया हुआ है, वो चाहें तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। जय माता दी।